हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। ओम ऐम ओम। आप सभी को आज शरद पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। भक्तजनों, आज शरद पूर्णिमा है। आज की रात की कहानी है कि आज की ही रात में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रास रचाए थे, तो इसलिए उनकी याद में हर वर्ष शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। आज के विषय में है कि चंद्रमा से अमृत टपकता है, इसलिए लोग रात में खीर बनाकर रखते हैं और उसे खाते हैं। लेकिन भक्तजनों, आज इस बात से आप सावधान रहिएगा। इस बार शरद पूर्णिमा में कोई खीर मत खाइएगा, क्योंकि चंद्रमा से अमृत नहीं विष टपकेगा। क्योंकि आज की रात चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है। राहु ग्रह चंद्रमा को ग्रस लेगा। हाँ, ध्यान देने की बात है भक्तजनों कि 1:05 में ग्रहण लगने वाला है, स्पर्श करेगा और इसका मोक्ष 2:46 में होगा। इस मध्य आप लोग देवी देवता का स्पर्श नहीं करेंगे। 4 बजे शाम से ही देवी देवता का स्पर्श करना वर्जित है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पुरुष सूतक लगता है। इसलिए ग्रहण काल में विशेष करके जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं वो मंत्र को मन ही मन जपें। बस मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। और एक बात है भक्तजनों, मैं संक्षिप्त में कहता हूं, क्योंकि यहाँ भी ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूं तो जल्द जल्द करके जाना है। आज के दिन ही महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन भी है। जो वाल्मीकि हमें रामायण जैसे महान रचना पुस्तक दे गए, आदि कवि वाल्मीकि जी का जो वाल्मीकि रामायण है उसी का तो हिंदी रूपांतर तुलसी कृत भी है। इसलिए सबसे पहले रामायण वाल्मीकि मुनि लिखे। उन वाल्मीकि मुनि का संक्षेप में हम वर्णन करना चाहते हैं भक्तजनों कि वे, कहा जाता है, रत्नाकर नाम के एक डाकू थे जो किसी दिन नारद जी को छेक लिए थे और बोले अपना तुम्बा सटवा हमको जिमा करो, नहीं तो मार देंगे। नारद जी बोले कि तुम ये काम किसके लिए करते हो? जो तुम कमाते हो परिवार को देते हो। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप के भागीदार है? बोले ये तो मैं नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा कि तुम पहले पूछ के लाओ। बोले कि तुम भाग जाओगे? थे बोला कि नहीं, हमको पेड़ में बांध दो। नारद जी को रत्नाकर ने पेड़ में बांध दिया। पत्नी से पूछा, माता पिता से पूछा, बच्चे से पूछा, क्या मैं जो कमा कर लाता हूँ इस पाप के भागी में तुम भी हो? बोला नहीं, तुम कमा के लाते हो, पाप से, पुण्य से, चोरी से, डकैती से, छिनतई से, जैसे भी लाते हो, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं। तुम अच्छे से लाओ या बुरे से लाओ, हम तो तुम्हारा जिंदगी, तुम्हें बच्चा बना के बड़ा किए, अब तुम्हारा काम है मेरा जिंदगी यापन करना। रत्नाकर की आंखें खुल गई और नारद जी को खोल दिया और बोला कि हमें ज्ञान का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, बेटा राम राम जपो। तो उसने कभी राम जपा ही नहीं था। तो बोला कि महर्षि हमें तो आता नहीं है, हमने तो जिंदगी भर मार काट किया है। तो उसने मरा 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 बोला, तो मरा मरा जपते जपते भक्तजनों राम राम हो ही जाता है। तो इसीलिए उस चौपाई में लिखे हैं तुलसी बाबा ने, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम का नाम इतना सुंदर है भक्तजनों की वाल्मीकि मुनि ने मरा मरा कहकर भी राम राम कह लिया और उसी वाल्मीकि मुनि को भगवान राम का दर्शन हुआ। कहते हैं मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि के पूरे शरीर में दीमक लग गया था। वाल्मीकि शब्द जो बना है, वाल्मीकि कहते हैं दीमक को। भगवान राम जब उनके तपस्या से प्रसन्न हुए तो अब तक उनका शरीर दीमकों का ढेर था। राम ने उन्हें अपने बाणों से हटाया और उठाया। बोले वत्स तुम क्या चाहते हो? आँख खोले तो भगवान राम थे। राम ने उन्हें नवजीवन दिया, नया नाम पड़ा उनका वाल्मीकि। रत्नाकर से वाल्मीकि हुए। तो आज महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन है। उनके जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बस कथा यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए आदि कवि वाल्मीकि जी की जय।